भगवान श्री कृष्ण इनको गांव रिठौरा से जनाना वेश पहन के छल के लाए थे जो है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पहले एक और जंगल हुआ करता था। हाँ। भगवान जो है यहाँ छुपा के बैठा गए। वहीं अच्छा। सखी आप यहाँ बैठिए, हम जो है गोकुलनाथ जी के दर्शन होके आते हैं। हाँ हाँ। वहाँ जाके भगवान अपनी पूजा सेवा में लीन हो गए, इनको यहीं भूल गए। अच्छा। जब इनको यहाँ काफ़ी समय हो चुका था बैठे हुए, तो इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की। हाँ। तो भगवान वहाँ से आए, तब तक यहाँ आदि स्वयं मैया पत्थर की बन चुकी थी। अच्छा। जय जय श्री राधे भैयाओ। आज हम आपको लेकर आए हैं माँ चंद्रावली के दर्शनों के लिए। और ये वही चंद्रावली माँ हैं जो राधा रानी जी की बहन भी हैं। जैसे राधा रानी जी के जो पिता थे वृषभानु, वो थे चार भाई। और जो नंद बाबा थे वो भी इसी प्रकार से चार पांच भाई थे। तो जिस प्रकार से चाचा और ताऊ होते हैं, उसी प्रकार से ये माँ चंद्रावली भी वृषभानु जी के ताऊ की लड़की थीं। तो आज हम आपको उन्हीं चंद्रावली माँ के दर्शन कराते हैं। और अद्भुत ये मंदिर है। यहाँ पर माता जी के जो ऊपर मंदिर बनता है, वो कोई मंदिर का किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं है। और ये माँ बिल्कुल खुले में विराजमान रहती हैं। और ये खुले में इस प्रकार से रहती हैं कि इनका जो दिन होता है वो सोमवार का होता है। जिस प्रकार से शिव जी का दिन होता है वो तो होता है सोमवार का, लेकिन यहाँ इन माँ का दिन है वो सोमवार का है। सोमवार के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ दर्शन करना भी बहुत मुश्किल होता है। आज सोमवार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। यहाँ मंदिर का प्रांगण भी बहुत बड़ा है। आप ये देखें, यहीं पर माँ बिल्कुल खुले में पेड़ की छाया में बैठी हुई हैं। और अद्भुत दर्शन अब हम आपको कराएंगे माँ चंद्रावली जी के, क्योंकि ये कृष्ण जी के इंतजार में बैठी हुई हैं। आपको लेकर चलते हैं इन चंद्रावली माँ के दर्शनों के लिए। ये अगर आप माँ चंद्रावली की देखेंगे ना, तो ये इधर की तरफ बिल्कुल ठीक सामने ही यमुना जी हैं। और यहीं पर ये माँ कृष्ण जी का इंतजार कर रही हैं। एक भाव में तो ये है कि ये माँ चंद्रावली पूतना उठाकर लेके जा रही थी, तो श्री राधा रानी जी तो गिर गईं रावल गांव में, और श्री चंद्रावली जी गिर गईं इस स्थान पर। तो यहाँ के कई भाव हैं। तो हम आपको यहाँ के एक भाव को हम पहले बता देते हैं आपको कि पूतना एक बार कंस की आज्ञा के अनुसार सभी बच्चों को उठा उठा कर लेके जा रही थी। ये देखिए, यही वो माँ चंद्रावली हैं जो कृष्ण जी का आज भी इंतजार कर रही हैं। एक भाव में इनको कृष्ण जी ने कहा था कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तब माँ चंद्रावली यहाँ पर इंतजार करती हैं श्री कृष्ण जी का। और इनका जो प्रकट हुआ था वो इस प्रकार हुआ था कि पूतना के हाथ से ये गिर पड़ी थी। यहाँ पर बहुत लोग जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो यज्ञ है, इस प्रकार से जब वो यज्ञ कर रहे थे तो पूतना से उस यज्ञ की जो आवाज़ थी वो सहन नहीं हुई और वो एकदम घबरा गई। और जैसे ही वो घबराई तो उसके हाथ से श्री राधा रानी जी तो पास में ही रावल गांव है वहाँ गिर गई, और ये चंद्रावली माँ यहाँ पर गिर गई। तो अब ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पे अनेकों लोग आते हैं और सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है, उसी की ये व्यवस्था है। और यहाँ माँ सभी भक्तों की हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम आपको यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधे राधे। ये देखें आप श्री हनुमान जी के अद्भुत दर्शन। और इन्हीं के बिल्कुल बराबर में यहाँ पर माँ शेरों वाली के अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और बिल्कुल इन्हीं मंदिर के बराबर में फिर और हनुमान जी के अद्भुत दर्शन। ये देखें आप, यहाँ पर कई प्रकार के हनुमान जी हैं और इनकी
जितने भी ये हनुमान जी हैं इनकी भी अलग अलग कृपा होती है। जैसे बालाजी महाराज होते हैं, वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सालासर वाले हनुमान जी होते हैं, वो व्यापारियों के हनुमान जी होते हैं। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन शिव जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखें, ये पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष के नीचे भी यहाँ हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये देखिए, ये देखें आप कितने अद्भुत ये दर्शन आप यहाँ पर माँ चंद्रावली के मंदिर में कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। ये देखें कितने दिव्य दर्शन आप ये कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से भक्तों की माँ चंद्रावली के मंदिर में आज भी भीड़ लगी हुई होती है। और रोज़ाना यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त आते हैं, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। पर देख रहे हैं अनेकों भक्त यहाँ पर माता की कृपा पाने के लिए आते हैं, उनकी हर इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। अब यहाँ पर जो पुजारी महाराज हैं, यहाँ के मुख्य सेवा माता की जो करते हैं, उनसे यहाँ की अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त करवाते हैं। माँ चंद्रावली देवी किस प्रकार से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, ये नहीं जाने देती, खाली हाथ ये किसी को नहीं भेजती हैं। हर भक्त की ये मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ हैं। ऐसी माँ के आज आप अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, आप ये बताएं, यहाँ पर इतने भक्त आते हैं, इतनी जो चुन्नियाँ बनी हुई हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर भक्त आते हैं और उनकी कैसे मनोकामना पूर्ण होती है? जी, मैया की जो है चुंदरी जो है जी। मनोकामना बोलते हुए मानते हैं भक्त। अच्छा। और जो भक्त की पूरी हो जाती है मनोकामना, फिर खोलने आते हैं फिर। अच्छा, पहले मांगने आते हैं और फिर हाँ, खुलने आते हैं। हाँ तो जी। इनका जो प्राकट हुआ है उसके बारे में किस प्रकार से इनकी कथा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। ये राधा रानी की सखी है मैया चंद्रावली। जी। भगवान श्री कृष्ण इनको गांव रिठौरा से जनाना वेश पहन के छल के लाए थे जो है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पहले एक और जंगल हुआ करता था। हाँ। भगवान जो है यहाँ छुपा के बैठा गए, वहीं सखी आप यहाँ बैठिए, हम जो है गोकुलनाथ जी के दर्शन होके आते हैं। हाँ हाँ। वहाँ जाके भगवान अपनी पूजा सेवा में लीन हो गए, इनको यहीं भूल गए। अच्छा। जब इनको यहाँ काफ़ी समय हो चुका था बैठे हुए, तो इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की। हाँ। तो भगवान वहाँ से आए, तब तक यहाँ आदि स्वयं मैया पत्थर की बन चुकी थी। अच्छा। भगवान ने बोला सखी हमसे गलती हो गई, चलो हमारे साथ। हम्म। मैया ने कहा भगवान हमको यहाँ काफ़ी समय हो चुका है, हाँ। घर जाएंगे हमारे घर वाले कोसेंगे हमको, हाँ। इसलिए हमको जो है यहीं जगह दिलवाई है धरती माँ से। अच्छा। तो भगवान ने इनके लिए यहीं धरती माँ से यहीं जगह दिलवाई और यहीं प्रकट है तब से। ये तब से आज तक अपना मंदिर नहीं बनाने देती हैं भक्तों से। मंदिर क्यों नहीं बनाने देती? बोलती हैं इसकी क्या महिमाएं? बोलती हैं भगवान हमको ऐसे ही बैठा के गए, हम ऐसे ही रहेंगे। अच्छा। और हमने एक और सुना था कि ये कृष्ण जी का इंतजार यमुना जी के किनारे की तरफ कर रही हैं, तो इसका क्या रहस्य था? सामने यमुना जी यही मैया के। अच्छा, तो हाँ। यमुना जी की तरफ ही देख रही हैं कि कब हाँ कृष्ण आए हाँ जी। देखने के लिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, माता जी की अद्भुत कृपा है। अब यहाँ पर जो पुत्र प्राप्ति होती है वो कैसे, मतलब भक्त आते हैं मनोकामना मांगने के लिए? वो तो अपने महाराज मन में ही मनोती मांगते हैं मैया की, और वो मैया वही पूर्ण करती है भक्तों की। अच्छा। तो जैसा कि हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि बहुत ही अद्भुत महिमा है, जिस महिमा के बारे में आज आपने माँ चंद्रावली जी के बारे में जाना। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।